हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले सबक में हमने सीता जी की आहवजारी के कुछ अशार पढ़े थे, उनकी तशरीह। और आज इसी टॉपिक की सीता जी की आहवजारी के सवालात और जवाबात पढ़ने जा रहे हैं कि इस नज़म के सवालों के जवाबात। तो क्या है इसके सवालात और इनके जवाब क्या दिए हैं। सबसे पहला सवाल है कि सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी। ये वाला शेर आपने पढ़ा भी होगा, आपके निसाब में ये शेर है। और ये पूछ रहे हैं कि इस मिसरे का मतलब लिखिए, यानी कि इस मिसरे का मतलब क्या है। जो पिछले सबक में हमने तशरीह पढ़ी थी, तो वही इसमें भी आपने लिखना है, इस शेर का जो वहाँ मतलब लिखा है। तो सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, इस मिसरे में सीता जी कह रही हैं कि जंगल, सहरा यानी जंगल यानी वीराना भी मुझे बाग नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? चमन नज़र आएगा, यानी बाग नज़र आएगा, अगर रामचंद्र जी की कुर्बत नसीब होगी। रफ़ाकत में आपकी यानी रामचंद्र जी से कह रही है कि मुझे वो जंगल जो है वो भी मेरे लिए एक बाग की मानिंद है, अगर आपकी रफ़ाकत मुझे नसीब होगी, यानी कि अगर आपका साथ मुझे मिल जाए तो मुझे वो जंगल भी बाग की तरह नज़र आएगा। यानी रामचंद्र जी के साथ रहकर उसे कोई गम नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ कर गए तो उन पर क्या बीतेगी। तो रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ कर गए तो उनको ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी, है ना, तारीख दिखाई देगी, और जन्नत भी जहन्नुम बन जाएगी, अलगर्ज वो रामचंद्र जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी। तो रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो ये दुनिया उनके लिए तारीख हो जाएगी, और जन्नत भी ही उनको, मतलब जन्नत भी जहन्नम बन जाएगा, और वो उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। सवाल नंबर 3 है कि सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को किस तरह राहत करार दिया है। सीता जी कहती है, इसका जवाब है कि सीता जी कहती है कि जंगल में रहकर घास फूस मुझे मखमल के बिस्तर महसूस होगा, कि घास फूस का जो बिस्तर है वो भी मुझे मखमल की तरह महसूस होगा। ठीक है। और जंगल में रामचंद्र जी के साथ मेरे सारे गम, यानी मैं सारे गम, गम क्या है, भूल जाऊंगी। वहाँ मैं रामचंद्र जी के साथ खुशी खुशी रह लूँगी। कहाँ? बनवास में, जंगल में। ठीक है। इसके अलावा सवाल नंबर 4 है कि सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ किस तरह ज़ाहिर किया है। इसका जवाब है कि सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ इस तरह ज़ाहिर किया कि वो उनके पाँवों की लकीर की मानिंद है। यानी सीता जी रामचंद्र जी को कह रही है कि मैं जो है वो आपके पाँव की रेखा हूँ, लकीर हूँ, आँख की पुतली के मानिंद हूँ। यानी उनकी शरीक हयात है जो उनसे दूर नहीं रह सकती। यानी वो रामचंद्र जी से इतना मोहब्बत करती है कि वो उनसे दूर नहीं रह सकती। सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ किस तरह ज़ाहिर किया था। इसका जवाब है कि सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ इस तरह ज़ाहिर किया कि मेरा दिल जो है वो शीशे की तरह क्या है, नाजुक है, अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो ताल्लुक़ इस तरह ज़ाहिर किया कि
میں اتنی زیادہ محبت آپ سے کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑ گئے یہاں تو میرا دل جو ہے وہ شیشے کی طرح نازک ہے، تو میرا دل آپ کے غم کی وجہ سے، آپ کی جدائی کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اور وہ دوبارہ نہیں جڑ پائے گا۔ آخری سوال ہے کہ سیتا جی رام چندر جی کے ساتھ کیوں جانا چاہتی تھی؟ تو یہ سمپل ہے کہ سیتا جی رام چندر جی کے ساتھ اس لیے جانے چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 سوال تھے جو آپ کے نصاب میں شامل تھے۔ ان 6 سوال کے جوابات یہاں دیے گئے ہیں۔ ان سارے سوالات کو تیار کیجئے اپنے پیپر کے لیے، اور بالکل سمپل سوال دیے گئے ہیں، تو ان سوالات کو اچھے سے تیار کیجئے۔ اور اگلا سبق جو آپ کا ہوگا وہ چیپٹر 8 ہوگا۔ چیپٹر 8 کیا ہے وہ مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ کون سا چیپٹر آپ کے نصاب کا چیپٹر 8 ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔